Hello friends, welcome to my YouTube channel. I am Abhishek. Today I will teach you a wonderful story and through this story we would learn English step by step. किसी भी कहानी को एक लंबे समय तक याद रखना बड़ा आसान होता है, तो आज हम इसी कोशिश में एक स्टोरी लिखी है जिसको मैं इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको समझाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। स्टोरी है चेंज योर सेल्फ एंड नॉट द वर्ल्ड, मतलब अपने आप को बदलो ना कि संसार को। लॉन्ग एगो लॉन्ग एगो पीपल लिव्ड हैप्पीली। लॉन्ग एगो मतलब बहुत समय पहले। पीपल लोग, लिव्ड हैप्पीली। लिव्ड, लिव माने रहना, लिव की सेकंड फॉर्म लिव्ड। हैप्पीली, हैप्पी मतलब खुशी से। पीपल लिव्ड हैप्पीली, लोग खुशी से रहते थे। अंडर द रूल ऑफ ए किंग, अंडर द रूल ऑफ ए किंग, एक राजा के शासन के अधीन। अंडर द रूल ऑफ ए किंग। द पीपल, नाउ वी यूज द बिफोर पीपल। अभी हमने पीपल पहले पढ़ा था और इसके बाद दा लगाया है पीपल से पहले, क्योंकि ये पीपल अब डेफिनेट हो गया है, या ये कह सकते हैं कि जो नाउन पहले आ चुका है उसको अगर हम दोबारा यूज करते हैं तो उससे पहले हम दा लगाते हैं। द पीपल ऑफ द किंगडम, द पीपल ऑफ द किंगडम, राज्य के लोग, राज्य के लोग। वर वेरी हैप्पी, राज्य के लोग वर वेरी हैप्पी, बहुत खुश थे। एज, एज मतलब कंजंक्शन है ये, एज मतलब क्योंकि। दे लेड ए वेरी प्रोस्पेरस लाइफ, क्योंकि दे लेड ए वेरी प्रोस्पेरस लाइफ मतलब कि वो वे लोग, वहाँ के लोग बहुत अच्छा खुशहाल जीवन जी रहे थे, सुखद जीवन जी रहे थे। दे लेड, लेड लीड की सेकेंड फॉर्म। लीड मतलब एक नेतृत्व करना, या यहाँ पर इसका मतलब है जीवन यापन करना। लेड ए वेरी प्रोस्पेरस लाइफ। विद एन abundance ऑफ वेल्थ, विद एन abundance ऑफ वेल्थ, साथ में धन की प्रचुरता के साथ, धन की अधिकता के साथ। एंड नो मिसफॉर्च्यून, और उनके जीवन में कोई भी दुखद या कोई भी परेशानी नहीं थी, कोई भी दुख नहीं था। वंस, वंस द किंग डिसाइडेड टू गो विजिटिंग प्लेसेस, एक बार, एक बार द किंग डिसाइडेड, राजा ने। अब देखो किंग से पहले भी दा लगा है, क्योंकि किंग का यूज़ हम पहले कर चुके हैं, किंग पहले आ गया था, इसलिए अब इसको जब भी किंग नेक्स्ट टाइम आएगा उसके बाद एक बार यूज होने के बाद, तो उससे पहले दा का यूज़ होगा, क्योंकि वो डेफिनेट बन जाता है। और हम कह सकते हैं कि ये हमें पता चल गया है कि एक बार हमने उसको यूज कर लिया है। द किंग डिसाइडेड टू गो, राजा ने डिसाइड मतलब निर्णय लेना। टू गो विजिटिंग, गो विजिटिंग प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस एंड पिलग्रिम सेंटर्स एट डिस्टेंस प्लेसेस। टू गो विजिटिंग प्लेसेस मतलब, टू गो विजिटिंग प्लेसेस, गो विजिटिंग मतलब घूमने के लिए। कहाँ पर? प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस एंड पिलग्रिम सेंटर्स एट डिस्टेंस प्लेसेस, और जो दूरस्थ स्थानों में ऐतिहासिक महत्व, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस ऐतिहासिक महत्व, एंड और पिलग्रिम सेंटर मतलब तीर्थयात्री, तीर्थयात्रा केंद्र थे। जो दूरस्थ स्थानों पर तीर्थयात्री केंद्र और ऐतिहासिक महत्व वाले स्थान थे, वहाँ पर राजा ने जाने का निर्णय लिया। ही डिसाइडेड, ही डिसाइडेड टू गो, टू ट्रैवल, उसने जाने का निर्णय, ट्रैवल यात्रा करने का, ट्रैवल मतलब यात्रा करना, निर्णय लिया बाय फूट। कैसे निर्णय लिया? कि वह बाय फूट जाएगा, मतलब पैरों से जाएगा, यहाँ कोई वह अपनी गाड़ी यूज नहीं करेगा। टू इंटरेक्ट विद, बाय फूट टू इंटरेक्ट विद हिज पीपल, और वो अपने लोगों से बातचीत करेगा, पैदल यात्रा करेगा और साथ में लोगों से अपने लोगों से बातचीत करेगा। टू इंटरेक्ट, इंटरेक्ट मीन्स बातचीत करना। टू हैव कन्वर्सेशन विद समवन। पीपल ऑफ डिस्टेंस प्लेसेस वर वेरी हैप्पी, पीपल, पीपल ऑफ डिस्टेंस प्लेसेस, लोग दूरस्थ स्थान पर जो लोग थे, वर वेरी हैप्पी, वो बहुत हैप्पी थे। वो हैप्पी क्यों थे? टू हैव ए कन्वर्सेशन विद देयर किंग, टू हैव ए कन्वर्सेशन विद देयर, टू हैव ए कन्वर्सेशन विद देयर किंग, क्योंकि वो खुश थे, क्योंकि उनके, उनकी बातचीत उनके राजा से थी, बातचीत करने से वो खुश थे। दे, दे वर प्राउड दैट देयर, दे वर प्राउड दैट, दैट देयर किंग हैड ए काइंड हार्ट,
वे मतलब लोग वहाँ के, वर प्राउड, बहुत, यहाँ पर प्राउड का मतलब खुशी, यहाँ पर मतलब खुश थे वह, वे बहुत खुश थे, क्योंकि हम हर वर्ड का मीनिंग एक सेंटेंस के हिसाब से हम लगाते हैं, ना कि हम उस वर्ड के मीनिंग के हिसाब से उसका मतलब निकालते हैं। दैट देयर किंग एंड हैड ए काइंड हार्ट, उनके राजा का हृदय बहुत दयालु है। आफ्टर आफ्टर सेव आफ्टर सेवरल वीक्स ऑफ ट्रेवल After several weeks of travel, the king returned to palace. He was quite happy. After several, after बाद में, several weeks कई सप्ताहों बाद, of travel के, यात्रा के कई सप्ताह बाद, द किंग रिटर्न टू द पैलेस, राजा रिटर्न वापस हुआ, टू द कहाँ, पैलेस, राजा राजमहल में वापस हुआ। पैलेस मीन्स राजमहल, और इसके और भी सिनोनिम है, जैसे कैस्टल, मैंशन, एडिफाइस, ये सब इसके सिनोनिम है। कैस्टल, मैंशन, एडिफाइस, तो आप ये नोट कर सकते हैं, बाकी मैं लास्ट में भी ये सिनोनिम्स आपके लिए लिख दूंगा। ही वॉज क्वाइट हैप्पी, वह बहुत खुश था, कि दैट ही हैड विजिटेड मैनी पिलग्रिम सेंटर, दैट कंजंक्शन के रूप में यूज हुआ है, उसके बाद की, इसका यहाँ मतलब हुआ कि, ही हैड विजिटेड मैनी पिलग्रिम सेंटर, वह कौन, राजा, राजा बहुत खुश था कि वह, ही हैड विजिटेड मैनी पिलग्रिम सेंटर, वह उसने मतलब बहुत सारे पिलग्रिम सेंटर, तीर्थ केंद्र घूमा। एंड विटनेस मतलब साक्षी होना, हम कह सकते हैं यहाँ पर कि उसने देखा, एंड विटनेस और देखा, हिज पीपल लीडिंग ए प्रोस्पेरस लाइफ, और उसके लोग हैं जो एक अच्छा संपन्न जीवन जी रहे हैं। हाउ एवर मीन्स, ये एक एडवर्ब है, एडवर्ब जिसका मतलब हुआ फिर भी। अब ये जो लाइन, पिछली लाइन यूज की थी, इसका अपोजिट ये यूज करता है, ये कन्वर्सेटिव एडवर्ब है। हाउएवर ही हैड वन रिग्रेट, उसको एक दुख था, राजा को एक दुख था। आगे पढ़ते हैं कि क्या दुख था राजा को। ही हैड intolerable pain. He had intolerable pain in his knees, as it was his first trip by foot covering a long distance. वो कह रहा है कि he had intolerable pain, उस in his knees, उसके in his feet, उसके पैरों में बहुत असहनीय दर्द था। as मतलब क्योंकि, it was his first trip, क्योंकि यह उसकी फर्स्ट ट्रिप थी, फर्स्ट पहली यात्रा थी, by foot पैरों से, यह उसकी पहली यात्रा थी, कवरिंग ए लॉन्ग डिस्टेंस, इतने लंबे रास्ते को कवर करने की यह इसकी पहली यात्रा थी। ही कंप्लेन टू हिज मिनिस्टर्स, उसने अपने मिनिस्टर्स, अपने मंत्रियों, मिनिस्टर मतलब मंत्रियों से कंप्लेन की, क्या कंप्लेन की, दैट कि द रोड्स वर नॉट कंफर्टेबल, द रोड्स द रोड्स वर नॉट कंफर्टेबल, कि रोड कंफर्टेबल नहीं है, आरामदायक नहीं है, एंड दैट दे वर स्टोनी, और वे बहुत स्टोनी, हम कह सकते हैं स्टोनी मतलब नुकीले, उबड़ खाबड़, नॉट इवन, अनइवन रास्ते थे। ही कुड नॉट टॉलरेट द पेन, ही कुड नॉट he could not tolerate the pain. He said that he was very much he was very much worried about the he said that he was very much worried about the people who had to walk along those road. उसने कहा कि यह he could not tolerate the pain, और वो दर्द नहीं सहन कर सका, और आगे बताया he said ही, उसने कहा that he was very much worried, और वह बहुत चिंतित, very much worry मतलब चिंतित होना, worried वो चिंतित था, अबाउट किस लिए, अबाउट द पीपल हु हैड टू वॉक अलोंग दोज रोड्स, लोगों के लिए, लोगों के बारे में, उन लोगों के बारे में जिनको, हु हैड टू वॉक अलोंग द रोड, जो हु हैड टू वॉक अलोंग द रोड, जो लोग वॉक अलोंग द दोज रोड, उन रास्तों के साथ चलते हैं, मतलब उन रास्तों से के साइड में चलते हैं, एज इट वुड बी पेनफुल फॉर देम टू, क्योंकि यह उन लोगों के लिए भी दर्दनाक होगा, पेनफुल दर्दनीय होगा, जैसे राजा के लिए दर्दनीय था। आगे बढ़ते हैं। कंसीडरिंग ऑल दिस, यह सब देखते हुए, कंसीडर मतलब जो इन सबको ध्यान में रखते हुए, ऑल दिस यह सब,
ठीक है, ध्यान में रखना, कंसीडरिंग ऑल दिस, यह सब ध्यान में रखते हुए, ही ऑर्डर्ड, राजा ने, ही मतलब राजा, यहाँ पे ही राजा के लिए यूज हुआ, ऑर्डर्ड आदेश दिया, किसको आदेश दिया, हिज सर्वेंट्स, अपने सर्वेंट्स को, अपने नौकरों को, टू कवर द रोड्स, क्या आदेश दिया, टू कवर द रोड्स को कवर करने के लिए, इन द होल कंट्री, पूरे रास्तों को, पूरे पूरी पूरे देश में सभी रास्तों को कवर करने के लिए, विथ लेदर से, चमड़े से, सो दैट द पीपल ऑफ हिज किंगडम कैन वॉक ऑन कंफर्टेबली, ताकि सो दैट द पीपल ऑफ हिज किंगडम कैन वॉक कंफर्टेबली, ताकि जो लोग उनके जो उसके राज्य के लोग हैं, ताकि जो उसके राज्य के लोग हैं वो आराम से चल सके। दिस दिस द किंग्स मिनिस्टर्स वर स्टन्ड, किंग्स मिनिस्टर वर स्टन्ड मतलब वो बहुत आश्चर्यचकित होना, एस्टोनिश होना, सरप्राइज होना, बहुत चक्का हो जाना, मतलब नॉट एबल टू रिएक्ट टू समथिंग। द किंग्स मिनिस्टर वर स्टन्ड टू हियर हिज ऑर्डर एज इट वुड मीन, यह सुनकर, कौन सा, उसका आदेश सुनकर, क्योंकि एज मतलब क्योंकि, इट वुड मीन, इसका मतलब होगा कि दैट की थाउजेंड्स ऑफ काउज, मतलब इसका मतलब होगा कि हजारों की संख्या में गाय, वुड हैव टू बी स्लोटर्ड, मतलब मरेंगी, उनकी हत्या होगी, हजारों की संख्या में गायों की हत्या होगी, टू बी स्लोटर मतलब स्लोटर मीन्स हत्या करना, पशु हत्या करना, मारना, ये सब इसके मीनिंग होते हैं। इन ऑर्डर टू मतलब के उद्देश्य से, इन ऑर्डर टू गेट सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ लेदर, इन ऑर्डर टू गेट, इस उद्देश्य से कि वे पर्याप्त मात्रा में चमड़ा ले सके, किस लिए चमड़ा ले सके, उस पूरे देश के रोड को कवर करने के लिए। एंड इट वुड कॉस्ट ए ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी आल्सो, और इसमें बहुत बड़ी मात्रा में पैसा लगेगा, इसमें बहुत बड़ी मात्रा में पैसे की लागत आती। फाइनली अंततः, ए वाइज मैन, एक बुद्धिमान, वाइज मतलब बुद्धिमान, ए माने एक, वाइज मतलब बुद्धिमान, मैन मतलब आदमी, एक बुद्धिमान आदमी फ्रॉम द मिनिस्ट्री से, मंत्री परिषद से, केम आया, टू द किंग, राजा के पास, केम टू द किंग मतलब राजा के पास आया, एंड सेड और कहा, दैट ही हैड अनदर आइडिया, और कहा कि उसके पास दूसरा आइडिया है, दूसरा उपाय है। द किंग आस्क व्हाट द अल्टरनेटिव वॉज, किंग ने पूछा, द किंग आस्क व्हाट द अल्टरनेटिव वॉज मतलब दूसरा उपाय क्या है, जो दूसरा उपाय है। द मिनिस्टर सेड, राजा ने कहा, मंत्री ने कहा, इंस्टीड ऑफ कवरिंग द रोड्स विद लेदर, इंस्टीड ऑफ मतलब के बदले, कवरिंग द रोड विद लेदर, चमड़े से रोड, रास्तों को कवर करने के बदले, वाई डोंट यू जस्ट हैव ए पीस ऑफ लेदर कट, वाई डोंट यू जस्ट हैव ए पीस ऑफ लेदर कट, वाई डोंट यू जस्ट हैव ए पीस ऑफ लेदर कट, आप क्यों नहीं जस्ट हैव ए पीस ऑफ लेदर कट, कि एक लेदर का टुकड़ा क्यों नहीं कटवा लेते, इन अप्रोप्रिएट उपयुक्त शेप, टू कवर योर फीट, उस उपयुक्त शेप में जो कि आपके पैरों को कवर कर सके। द किंग वॉज वेरी मच सरप्राइज, और किंग बहुत आश्चर्य में था, बाय हिज सजेशन, उसके से, उसके दिए गए विचार से, एंड अपलोडेड, और प्रशंसा की, अपलोड माने प्रशंसा करना, द विजडम ऑफ द मिनिस्टर की बुद्धिमानी की, और प्रशंसा भी करी, वह सरप्राइज भी था उसके सजेशन से, और उसने अपलोड भी किया किसको, मिनिस्टर को, क्योंकि उसकी बुद्धिमानी देखकर उसने उसकी प्रशंसा भी की। ही ऑर्डर्ड ए पेयर ऑफ लेदर शूज, किसने, राजा ने, ही ऑर्डर्ड ए पेयर ऑफ लेदर शूज, राजा ने, यहाँ तो उस राजा के लिए ही लगा है, उसने ऑर्डर्ड आदेश दिया, ए पेयर ऑफ लेदर शूज, एक जोड़ी
चमड़े के जूतों के लिए, फॉर हिमसेल्फ, उसने अपने लिए एक जोड़ी चमड़े के जूतों की उसने ही ऑर्डर्ड ए पेयर ऑफ शूज़ फॉर हिमसेल्फ, उसने अपने लिए एक जोड़ी चमड़े के जूते का आदेश किया, और रिक्वेस्ट किया, किससे किया रिक्वेस्ट? ऑल हिज कंट्रीमैन, अपने सभी देश के लोगों से, ऑल्सो अपने सभी देश के लोगों से भी रिक्वेस्ट किया। रिक्वेस्ट मीन्स विनम्रतापूर्वक आह्वान करना, रिक्वेस्ट अनुरोध करना, टू वियर द शूज़ जूतों को पहनने के लिए। इससे हमें क्या सबक मिलता है कि इंस्टीड ऑफ ट्राइंग टू चेंज द वर्ल्ड, मतलब पूरे संसार को बदलने की बजाय वी शुड ट्राई टू चेंज आवर सेल्फ, हमें अपने आप को बदलने की कोशिश करनी चाहिए। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड कीप एनकरेजिंग मी, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। और अगर आपको सजेशन देना है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कुछ सजेशन भी दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।